हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 एंड 24 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इस वीडियो का जो PDF फाइल होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आज दिवाली है, सो सभी को पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम की तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। इस दिवाली में आपकी सभी जो विशेस है वो कंप्लीट हों, और साथ ही में जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए गोल सेट किया है वो गोल आप जल्द ही अचीव कर लें। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स, आपको कड़ी मेहनत भी करनी है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे टू मेक प्रोग्रेस। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स हर एक दिन लेंगे तो उससे आपकी प्रोग्रेस होगी। चाहे आप कम काम करें, ज़्यादा काम करें, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, आपको हर एक दिन काम करना है, आपको हर एक दिन आगे बढ़ना है। तभी आप देखेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रही हैं, इट मीन्स आगे बढ़ रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट डे के साथ शुरू करते हैं। 24 अक्टूबर को जो सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है वो है यूनाइटेड नेशंस डे। तो यूनाइटेड नेशंस डे हर एक साल जो है 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1948 से ये दिन मनाया जा रहा है। और इसी दिन जो चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस था, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था वो लागू हुआ था, और इसी दिन को कमोमरेट करता है यूनाइटेड नेशंस डे। इस बार जो है वो यूनाइटेड नेशंस और उसका जो फाउंडिंग चार्टर है उसकी 77th जो एनिवर्सरी है वो मार्क की गई है। ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है। अब फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज मेयर हैज़ अनाउंस्ड दैट दिवाली विल बी अ पब्लिक स्कूल हॉलीडे फ्रॉम 2023। तो 2023 से यहाँ पर दिवाली पर पब्लिक स्कूलों की जो है वो छुट्टी होगी। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो न्यूयॉर्क के मेयर ने जो है ये घोषणा की है कि अगले साल से देखिए दिवाली के दिन पब्लिक स्कूल जो है वो हॉलीडे रहेगा। और दिवाली अगर हम बात करें, इसके लिए जो वहाँ के लेजिस्लेचर्स हैं, विधायकों ने पब्लिक स्कूल कैलेंडर में दिवाली के लिए स्पेशली जून के पहले गुरुवार को मनाए जाने वाली जो एनिवर्सरी थी उसको क्या किया है, उसकी अदला बदली करी, उसको स्वैप किया है। देयर आर अराउंड 2 lakh people of Hindu, Buddhist, Sikh and Jain face in New York City who celebrate दिवाली। तो लगभग 2 लाख लोग जो है वो हिंदू जो हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, सिख जो है, जैन है, वो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क कहाँ पे आता है? यूएसए की। तो यूएसए की बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है यूएसए की? वॉशिंगटन। प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बाइडेन, याद रखेंगे फ्रेंड्स। और करेंसी है यहाँ की यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं कि भारत कौन से रैंक पे रहा है। तो भारत की रैंक रही है इसमें 41 नंबर पे। रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो प्राइवेट पेंशन अरेंजमेंट है उसके तहत जो कवरेज भारत देता है उसको बूस्टअप करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं 2021 की, तो उस टाइम इंडिया की जो रैंक थी वो थी 40, और इस बार इंडिया पहुंच गया एक प्लेस और आपके लिए जो गिर गई है, रैंक 41। इस सर्वे में जो टॉप किया है वो आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क ने किया है। कुछ और रैंकिंग्स की बात करें, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो भारत इसमें रहा था 40 प्लेस पे, और टॉप कंट्री रही इसमें स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक रही है 135 रही है, और टॉप कंट्री है आइसलैंड। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस इन 2021, जिसमें भारत रहा तीसरे नंबर पे, टॉप प्लेस पे रहा चाइना। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 37, और इसमें टॉप प्लेस पे रहा है डेनमार्क कंट्री। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रयान 3 इट्स थर्ड मिशन टू द मून। तो किस वर्ष तक चंद्रयान 3 जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च करने की जो है इसरो इसे योजना बना रहा है। तो ये लॉन्च किया जाएगा जून 2023 में जो है लॉन्च किया जाएगा। और ये जो भी इसरो के फ्यूचर इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा।
और इसरो हैज़ लाइंड अप द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ अबोट मिशन फॉर गगनयान, जो कि कंट्री का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन भी होगा। इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो प्लान कर रहा है टू फ्लाई इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू अर्थ ऑर्बिट्स। तो इसकी जो प्लानिंग चल रही है वो 2024 तक के अंत के लिए चल रही है। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो चंद्रयान 3 है। अगर हम बात करते हैं कि जो चंद्रयान 2 है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 2019 को लॉन्च किया गया था। जो श्री हरिकोटा रेंज है वहाँ से सक्सेसफुली इसे लॉन्च किया गया था। और अगर बात करें चंद्रयान 1 की, ये कब लॉन्च हुआ था, तो वो लॉन्च हुआ था 2008 में। तो ये भी फ्रेंड्स साथ ही साथ में डेट ध्यान रखेंगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। इसरो की बात करते हैं तो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इस टाइम चेयरमैन है एस सोमनाथ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्रीज रग्बी प्लेयर लियाम हेम्सन डाइड। किस देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हेम्सन का जो है निधन हुआ। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के जो हैं वो रग्बी खिलाड़ी थे और सिर्फ 24 ईयर ओल्ड थे। तो किसी ट्रेजिक एक्सीडेंट में जो है वो इनकी जो है डेथ हुई है। तो सिंपली बस इससे हमें इतना ही ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द नेक्स्ट जनरेशन अग्नि प्लास्टिक मिसाइल। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये यहाँ पे है अग्नि प्राइम मिसाइल। ठीक है फ्रेंड्स, प्लास्टिक नहीं है, सॉरी। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का जो सफल परीक्षण है, ये याद रखेंगे कहाँ से किया है, उड़ीसा कोस्ट से इसका परीक्षण किया गया है। तो इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया, इसमें टेस्ट हो गया, इसकी जो फुल रेंज कवरिंग हो गई और जो भी टेस्ट गोल है वो सब अचीव यहाँ पे किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल, ऑल्सो इसे अग्नि पी मिसाइल भी बोलेंगे, और ये 2 स्टेज कैनिस्ट्राइज मिसाइल है फ्रॉम दी अग्नि क्लास से। और इसकी अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो वो है 2000 किलोमीटर की जो है इसकी मैक्सिमम रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व, आकाश फॉर लाइफ, बी हेल्ड फ्रॉम November 5 to 7 2022। तो यहाँ बताना है कि किस शहर में आकाश तत्व जीवन के लिए आकाश पर जो पहला सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा और नवंबर में इसका आयोजन होगा। तो देहरादून में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। देहरादून कॉन्क्लेव जो है इसके दौरान में 35 जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं वो इसमें अपने थॉट्स को शेयर करेंगे। इसरो और ऑल मेजर जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हो गए, वो जो हैं ऑर्गेनाइज करेंगे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च मिशन डेफ स्पेस। तो पीएम मोदी जी ने किस राज्य में मिशन डेफ स्पेस को लॉन्च किया है। तो सही आंसर है हमारा गुजरात में जो है फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन मतलब दूसरे तरीके से ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। अच्छा, गुजरात में अभी हाल फिलहाल काफ़ी सारी न्यूज़ आई हैं, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात में मिशन लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया था और इसे गुजरात के केवड़िया शहर में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, इसे भी गुजरात में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड का जो पहला सीएनजी टर्मिनल है, इसकी आधारशिला रखी गई गुजरात में। इंडिया का पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट जो समिट है, इसको गुजरात में किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ ध्यान रखेंगे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले ही गो ग्रीन स्कीम शुरू की। वतन प्रेम योजना यहाँ पे शुरू की गई। गुजरात से इम्पॉर्टेंट पंचायत के नाम से आपको याद आ जाएगा बालिका पंचायत, जो कि गुजरात के कुनरिया विलेज में सक्सेसफुली जो है वो इसे किया गया। इंडिया का जो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में सेट किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स गुजरात से ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे तेलंगाना स्टेट आया है, तो चलिए यहाँ से भी कुछ न्यूज़ मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो इंडिया की जो पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसे तेलंगाना में स्टेबलाइज किया जाएगा। तेलंगाना और गूगल ने एक MOU साइन किया था डिजिटल इकोनॉमी फॉर यंग एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इंडिया का जो पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम है, इसे तेलंगाना की हैदराबाद
कैपिटल हैदराबाद में इसको खोला गया। तो ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे तेलंगाना से। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, तो जो डेफ स्पेस मिशन है इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है गुजरात में, और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है टू क्रिएट कटिंग एज डिफेंस फोर्सेस इन दी स्पेस इंडस्ट्री। तो 75 स्पेस इंडस्ट्री चैलेंजेस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया फॉर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो कि मिशन डेफ स्पेस के अंडर में वर्क कर रही हैं। गुजरात की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है देखिए गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड द पैनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का जो गठन है वो किस राज्य ने किया है? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने किया है। अच्छा, तमिलनाडु से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में अभी कुछ टाइम पहले ही स्कीम शुरू हुई थी जिसका नाम है पुदु माई पेन स्कीम। तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए योजना शुरू करी गई थी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 14 अप्रैल को एज अ इक्वालिटी डे के तौर पर मनाने की बात कही। तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया था, तमिलनाडु में इंडिया की पहली एम्बुलेंस से स्ट्रीट एनिमल्स के लिए उसे शुरू किया गया। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 इसे लॉन्च किया गया। मीनंदम मंजप्पाई स्कीम यहाँ पे शुरू हुई तमिलनाडु में ही। तो ये याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु से। यहाँ पे एक और स्टेट की बात कर लेते हैं, चले केरल की। तो केरल का जो हाई कोर्ट है वो इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना। केरल टूरिज्म ने एक योजना शुरू करी थी, एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जो केरल की पुलिस है उनके द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वुमेंस की सेफ्टी के लिए। एंड केरल के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा वन स्कूल वन आईएएस स्कीम को शुरू किया गया। इंडिया का जो पहला जेंडर पार्क है इसे केरल में ही खोला गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे केरल से। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, गिद्धों को संरक्षण देने के लिए ही ये जो पैनल है इसका गठन किया गया है। इसके अलावा जो कमेटी है ये इंश्योर करेगी उनकी रेगुलर पॉपुलेशन को मॉनिटर करेगी, और इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं उनको एनालिसिस करेगी, क्योंकि वल्चर की पॉपुलेशन को देखा गया है कि 2003 से लेके अगर 2015 तक का देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया है इनकी पॉपुलेशन में। तमिलनाडु की बात करें, कैपिटल है चेन्नई, सीएम है यहाँ के एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। नेशनल पार्क में है मुदुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर अभी हाल ही में लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा फ़ोनपे ने जो है इसे लॉन्च किया है। ये जो फैसिलिटी है ये ओपन करेगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन डेटा मैनेजमेंट में फॉर फ़ोनपे के लिए, विद एफिशिएंट डेटा सिक्योरिटी, पावर इफ़िशेंसी, ईज़ ऑफ ऑपरेशंस एंड क्लाउड सॉल्यूशंस। तो इसमें सब नए नए अब जो है वो अवसर खोलेगी। ये सेंटर ऑल्सो कंपनी को हेल्प करेगा टू बिल्ड सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्केल इट्स ऑपरेशंस अक्रॉस द कंट्री फर्दर सीमलेसली। कि जो भी ऑपरेशन शुरू करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये सेंटर हेल्प करेगा कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल की अवधि के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? सही आंसर है जैक्से शाह को अपॉइंट किया गया है, और ये सक्सीड करेंगे या किसके स्थान पे आएंगे? आदिल जैनुल भाई के स्थान पे आएंगे। इन्होंने 2014 से 2022 तक 8 सालों तक ये QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद पे इन्होंने काम किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आईआईटी इंस्टीट्यूट वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। तो किस आईआईटी ने जीता है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2021 और 22 दोनों ईयर के लिए ही जीता है। किसने? आईआईटी मद्रास ने जो है ये अवार्ड जीता है। आईआईटी मद्रास को पेटेंट फाइलिंग, ग्रांट्स, इसके अलावा कमर्शलाइजेशन के लिए जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। कुछ और आईआईटीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे कि देखिए आईआईटी हैदराबाद और ग्रीनको ने एक पैक्ट साइन किया था टू एस्टेब्लिश सस्टेनेबल साइंस टेक स्कूल के लिए। आईआईटी मद्रास ने एक रोबोट को क्रिएट किया था जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने का काम करेगा और इसको नाम दिया होमोसेप। रेलवे मिनिस्ट्री ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन करा एक प्रोजेक्ट के लिए और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए किया गया। आईआईटी बॉम्बे ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया टू डेवलप यूज़र फ्रेंडली वेदर फोरकास्टिंग ऐप। आईआईटी मद्रास ने एस्टेब्लिश किया था एक्वा मैप वाटर मैनेजमेंट और पॉलिसी सेंटर को। तो ये सभी न्यूज़ आपकी इसी साल की हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब स्टैटिक जीके में हम आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस कर रही हैं। तो अभी हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। तो उन पे अभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तब हम नेक्स्ट आर्टिकल्स पे आएंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, रेफ्यूजीज ऑफ सर्टेन कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड डैश आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। तो इस विधेयक के तहत बांग्लादेश, भारत और किस देश के कुछ समुदायों के शरणार्थी भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हैं। तो तीसरी जो कंट्री है, पहली होगी बांग्लादेश, दूसरी होगी पाकिस्तान और तीसरी कंट्री इसमें आएगी अफ़गानिस्तान। यहाँ पे अगर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो जो पार्ट सेकंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आता है सिटीजनशिप और 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है वो सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वॉज एंटर्ड इन द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर डैश। तो भारत के नागरिकता अधिनियम में किस वर्ष में एक संशोधन के माध्यम से ही भारत के जो प्रवासी नागरिक है उसकी श्रेणी दर्ज की गई थी। तो जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 2005। तो 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत एक कैटेगरी एंटर्ड हुई थी सिटीजनशिप एक्ट में, और वो कैटेगरी कौन सी थी? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की कैटेगरी थी। इसके बाद है, फ्रॉम वेयर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज इंडिया टेकन। भारत में एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया था? तो ये कहाँ से लिया गया था? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से जो है वो लिया गया था। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखिए एकल नागरिकता की बात करी, तो वही पूछा गया है कि भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है। तो सही आंसर है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का वर्णन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखेंगे। वहीं अगर हम एक और ध्यान रखेंगे, यूएसए की बात करती है तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप चलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद है, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो सही आंसर है यहाँ पे टोटल 5। कैसे? तो बर्थ से पाई जो है आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। इसके बाद हो गया डेसेंट, देन रजिस्ट्रेशन हो गया, नेचुरलाइजेशन हो गया, इन कॉरपोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 तरीके से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन वाज वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेटेड। साथ ही में आप लोग थीम भी ज़रूर बताइएगा कि विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया और इसकी क्या थीम रही 2022 की। सेकंड है, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे। तो इस तरीके से देखिए थीम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए फ्रेंड्स थीम पे भी ध्यान रखें। तो बताइएगा नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, साथ ही में फ्रेंड्स उसकी क्या थीम रही है, ऑप्शंस में से आप लोग बता सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अगेन सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सभी अपनी फैमिली के साथ अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट करें और एक बिल्कुल प्रण लें कि आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है और मेहनत करनी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को करते हैं कंप्लीट। और आप जो लॉजिक पाठशाला चैनल को सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।